अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से आप लोग आज रात 9:30 बजे स्कॉलरशिप टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके लिए कोई प्री रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। लाइव यूट्यूब पे जब ये सेशन हो रहा होगा उसी दौरान ये स्कॉलरशिप टेस्ट होगा और आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और पाकिस्तान का हर एक स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, कोई लिमिटेशन नहीं है। जब हम बात करते हैं खैबर से लेकर बोलान तक तो ये टर्म यूज़ होती है कि पूरा पाकिस्तान। अब किस तरह से आप लोगों ने स्कॉलरशिप टेस्ट में पार्टिसिपेट करना है, गौर से इस वीडियो को देखिएगा और मेरे स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा। जब स्कॉलरशिप टेस्ट स्टार्ट होगा तो स्कॉलरशिप टेस्ट में आप लोगों को टीचर बता रहे होंगे कि आप लोगों ने एक पर्टिकुलर वेबसाइट को ओपन करना है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, आपकी स्क्रीन के ऊपर टेस्ट स्टार्ट हुआ, लेट से स्कॉलरशिप टेस्ट या कोई भी जो सब्जेक्ट का नाम है वो शो होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट स्लाइड आएगी वहाँ पर ये लिखा होगा कि आपने menti.com इस वेबसाइट को ओपन करना है या फिर QR कोड को रीड करना है। QR कोड कई दफ़ा मोबाइल से रीड नहीं होता, तो मेरी आपको जो सजेशन है और मशवरा है वो ये कि आपने menti.com वेबसाइट को ओपन करना है। मैं आपको अपनी मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन दिखाता हूँ ताकि आप उसको देखें कि मेरी मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन है। आप लोग कोई भी ब्राउज़र यूज़ कर रहे हो जहाँ पर आप जाके कोई वेबसाइट लिखते हो, जैसे pmdc.pk आपने वेबसाइट लिखी, आपने उसी तरह से टॉप पर जाकर menti.com लिखना है। स्पेलिंग का ख्याल रखना है, MENTI जो आपको स्क्रीन पर नज़र भी आ रहा है। अगर वो स्पेलिंग सही होंगे तो फिर वेबसाइट ओपन होगी और इंटरनेट भी सही होना चाहिए। आपने menti.com लिखा, उसको एंटर किया, ये आपके पास ओपन हो गया। मेरे मोबाइल के ऊपर ये स्क्रीन आ गई। अब जो कोड होगा आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, ये कोड नहीं होगा, उस स्कॉलरशिप टेस्ट का अपना कोड होगा और पूरे स्कॉलरशिप टेस्ट का तमाम सब्जेक्ट्स का एक ही कोड है। आपने उस कोड को एंटर करना है और बड़े ध्यान से, गलती नहीं करनी। जैसे कोड है 84361830। अगर कोड गलत लिखा तो आप ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। मैंने कोड लिखा, मैंने ज्वाइन के बटन को क्लिक किया तो मेरे पास ये स्क्रीन आ गई। अब आपने इंतज़ार करना टीचर का। अब टीचर क्या करेगा, टीचर आगे कंटिन्यू करेगा। जब बच्चे ज्वाइन कर लेंगे, टीचर ने कंटिन्यू किया, तो आप देखोगे कि आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या नज़र आएगा। आपको मैं आपकी स्क्रीन दिखाता हूँ। आपकी स्क्रीन के ऊपर आएगा कि आपने अपना नाम एंटर करना है। यहाँ पर अपना गलत नाम एंटर नहीं करना, क्योंकि आगे जाके स्कॉलरशिप टेस्ट में आपने फॉर्म फिल करना है। तो आपने अपना एक्चुअल नाम एंटर करना है कि लेट से मैं कहता हूँ कि आपका नाम मोहम्मद अहमद है, तो आपने यहाँ पर मोहम्मद अहमद लिखा। उसके बाद आप क्या करेंगे, स्पेलिंग चेक कर लेंगे, ठीक है, आप कर देंगे ज्वाइन क्विज। आपने क्विज को ज्वाइन कर लिया, टीचर को नोटिफाई हो जाएगा कि कितने स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर लिया। जैसे भी मैं अकेला हूँ तो एक स्टूडेंट ज्वाइन कर चुका है। तमाम स्टूडेंट्स जब अपने नाम एंटर कर लेंगे, टीचर कुछ टाइम वेट करेगा, उसके बाद टीचर अपना क्विज स्टार्ट कर देगा और आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर मैं साथ साथ दिखाता हूँ, आपको ये क्वेश्चन शो हो जाएगा। अब ये पहला क्वेश्चन आपको शो हुआ। हर क्वेश्चन का एक फिक्स टाइम होगा और आपने उसी टाइम में उस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो ये जो मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ ये आपके मोबाइल पे शो होगा या लैपटॉप के ऊपर, जहाँ जैसे भी आप ज्वाइन कर रहे हो। आपने इस टाइम के अंदर, मैं इस टाइम क्वेश्चन को नहीं पढ़ रहा, मैं क्या करूँगा, मैं क्वेश्चन की को पढ़ा, क्वेश्चन की ऑप्शन को देखा, मैंने एक ऑप्शन को टिक कर दिया, मेरा आंसर रिकॉर्ड हो गया। जैसे टाइम ख़त्म होगा आपके पास शो हो जाएगा आपको कि आपका क्वेश्चन गलत है या ठीक है। जैसे मुझे आपकी स्क्रीन पे नज़र आ गया कि मेरा क्वेश्चन करेक्ट है। ओके, आगे चलते हैं। टीचर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेगा। इसी तरह से आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर शो हो जाएगा क्वेश्चन कि तैयार हो जाएं, क्वेश्चन नंबर 2 आने लगा है। टीचर उस क्वेश्चन को डिस्प्ले कर देगा। अब जब टीचर उस क्वेश्चन को डिस्प्ले करेगा, अगेन आपके पास एक टाइमर चल रहा होगा और आपके पास सामने ये क्वेश्चन आ जाएगा। आपने क्वेश्चन को पढ़ा और उसके मुताबिक आपने, मैं पढ़े बगैर कर रहा हूँ, मुझे जज ना कीजिएगा, मैंने आंसर को पिक कर दिया और मेरे पास एक आंसर आ गया। अब आंसर रिकॉर्ड हो गया, उसके बाद पता चल जाएगा कि आंसर ठीक है गलत है। जैसे आंसर गलत है फ़ौरन पता चल गया, ओके इसका आंसर डेल्टा था, मैंने आंसर चार्ली पिक किया। साथ साथ आपको पता चलता जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन ठीक है, कौन सा क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, हर एक में ऐसा ही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आया, दोबारा आपकी स्क्रीन के ऊपर ये शो हो गया कि तैयार हो जाएं। आप तैयार हैं, टीचर आप क्वेश्चन डिस्प्ले करेगा और जब क्वेश्चन डिस्प्ले करेगा तो आपको दोबारा से क्वेश्चन शो हुआ। क्वेश्चन को प्रॉपरली पढ़िएगा, तुक्के ना लगाइएगा। क्वेश्चन पढ़कर जो भी उसका राइट आंसर है उसको पिक करते हैं। अब आपने पिक कर दिया, आपको पता चल गया कि आपका आंसर ठीक है गलत है। अब मेरा ये भी गलत है, आंसर इसका डेल्टा था। अब इसके बाद क्या होगा, टीचर आगे जाएगा। अगर तो ख़त्म हो गया क्विज तो अगला क्वेश्चन शो नहीं होगा, बल्कि होगा क्या, आगे आपको एक फॉर्म शो होगा एंड में जाकर। अब ये जो फॉर्म है ये आपने बड़े केयरफुली फिल करना है, क्योंकि अगर आप लोग स्कॉलरशिप को विन कर रहे हैं तो ये फॉर्म में गलती नहीं होनी चाहिए। अब ये फॉर्म आपके मोबाइल पे शो होगा, आपने नाम एंटर करना है, जो नाम आपने शुरू में यूज़ किया था वही, मोहम्मद अहमद तो मोहम्मद अहमद, सेम स्पेलिंग, गलती नहीं। ईमेल आईडी
आपने जो आपका ईमेल आईडी है प्रॉपर होना चाहिए, स्पेलिंग देखें, मोहम्मद अहमद ओके 786, मैं वैसे ही डमी रख रहा हूँ @gmail.com। एक दफ़ा लिखने के बाद आपने स्पेलिंग देख लेने हैं, अदरवाइज याद रखिएगा आपको ईमेल नहीं आएगी स्कॉलरशिप की। तो मैंने लिखा, मैंने ना स्पेलिंग देख ली, उसके बाद व्हाट्सएप नंबर, जो भी आपका नंबर है, मैं डमी लिख रहा हूँ, आपने व्हाट्सएप नंबर भी लिखने के बाद उसको वेरीफाई करना है कि ठीक है नंबर सही लिखा है, अदरवाइज आप कांटेक्ट करोगे वेरीफाई नहीं हो पाएगा। फिर सिटी, आप जिस सिटी से हो आप उसको लिखोगे, आपका जो भी सिटी है, लेट से मैं लिख देता हूँ इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, फैसलाबाद, पेशावर, जो भी। मैंने एक दफ़ा फॉर्म को चेक कर लिया, सबमिट कर दिया, मेरा फॉर्म सबमिट हो गया। टीचर वेट करेंगे, तमाम स्टूडेंट्स जो फॉर्म फिल कर देंगे, उसके बाद क्या होगा, आपको लीडर बोर्ड शो होगा। इस लीडर बोर्ड के मुताबिक आपको अपनी पोजीशन पता चल जाएगी। जैसे मेरी जो भी पोजीशन है वो स्क्रीन पे शो होगी। आपने करना क्या है, आपने उस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लेना। जो यूट्यूब पे सेशन चल रहा होगा उसका नहीं, जो आपकी स्क्रीन पे शो हुआ, जैसे मेरी स्क्रीन पे ये शो हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लूंगा। ये मेरे पास रिकॉर्ड आ गया कि मैंने इस स्कॉलरशिप में पार्टिसिपेट किया था और मेरी ये पोजीशन है। आपकी पोजीशन वहां नजर आ रही होगी, यहाँ तो मैं अकेला था तो उसने कहा कि मैं जीत गया। आपकी पोजीशन होगी कि आप किस नंबर पर हो, फर्स्ट पे हो, थर्ड पे हो, 200 पे हो, कहाँ, क्योंकि उस पोजीशन के मुताबिक आपको कैटेगरी वाइज स्कॉलरशिप मिलनी है। आप प्रीमियम के लिए क्वालिफाई करोगे, एडवांस प्लस के लिए करोगे, सब्जेक्ट और चॉइस के लिए करोगे, ताबीर के लिए, फाते के लिए, 1000 स्कॉलरशिप्स हैं, लेकिन उसकी कैटेगरीज हैं। ये नहीं है कि सारे के सबको एक जैसी मिलनी है, टॉप 100 को कुछ और, नेक्स्ट 100 को कुछ और। तो आपको अपना रिकॉर्ड रखना पड़ेगा कि आपकी पोजीशन क्या है। जब आपने रिकॉर्ड रख लिया, दैट्स इट, उसके बाद आपका जो स्कॉलरशिप सेशन है वो ख़त्म हो गया और बाद में फिर आपको बताया जाएगा कि कौन सा नंबर है जिस पे आपने कांटेक्ट करना होगा। ये एक सिंपल सा मेथड है और अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो बआसानी आप इस स्कॉलरशिप टेस्ट में पार्टिसिपेट करेंगे। तो मिस ना कीजिएगा ये अपॉर्चुनिटी। हर साल हज़ारों स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप टेस्ट में पार्टिसिपेट करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमने जिस मकसद के लिए प्लेटफॉर्म बनाया था हम उसमें अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हैं। और वो मकसद एक ही था, आसानियाँ, कि हम दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें और अल्लाह ताला उसके सदक़े हमारे लिए आसानियाँ पैदा करते हैं। तो आज रात 9:30 बजे यूट्यूब पे लाइव ये सेशन होगा जिसमें आपको ओवरऑल बाकी एमडी कैड के हवाले से जहां गाइड कर रहे होंगे, उसके साथ साथ ये स्कॉलरशिप और ये डिस्काउंट ये भी आपको इंशाल्लाह ऑफर करेंगे। तो मिलते हैं इस लाइव सेशन में और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इसके थ्रू आपके एमडी कैड और नम्स का सफ़र बहुत आसान होगा और आप लोग अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में ज़रूर एडमिशन लेंगे।